हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी यहाँ बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छी चलती रहे और इसी कोशिशों में हम आपके लिए तरह तरह के नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। नया वीडियो है मगर चैप्टर पुराना है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आज का जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो हमारी क्लास 5th के बच्चों के लिए है और हमारी वो जो बुक है वो है रिमझिम। उसका अध्याय हम क्या पढ़ रहे थे? 10। एक दिन कि बादशाहत, किस तरीके से बादशाह बन जाते हैं बच्चे। तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया था, समझा था हमने किस तरीके से हम चीज़ें थी कि बच्चों को किस तरीके से एक दिन की पूरी बादशाहत मिल जाती है और उनके साथ जो जो चीज़ें हो रही होती है वही चीज़ें वो बड़ों के साथ करते हैं। तो बड़ों को समझ में आता है कि हमें ऐसा अगर फील हो रहा है तो बच्चों को भी डेली ऐसा फील होता होगा। तो वो समझ जाते हैं और दूसरे दिन से बच्चों के हिसाब से उनके मन को समझते हुए सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब इस पार्ट के कुछ प्रश्नोत्तर और अभ्यासकार हमारे इसी पार्ट के बाद में दिए गए हैं। अब उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें पार्ट से रिलेटेड हैं, कुछ हमारे आसपास से रिलेटेड है, कुछ हमारे भाषा ज्ञान से रिलेटेड है कि अभी तक हमने जितनी भाषा को समझा है हिंदी भाषा को उससे रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें आपको खुद अपनी कल्पना शक्ति से भी करनी है। कल्पना शक्ति यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर। तो ध्यान से, आप सभी बहुत इमेजिनेटिव है, हम जानते हैं। जब कभी स्कूल जाने का मन नहीं हो, मम्मा बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं जाएंगे, तो वो जो इमेजिनेशन पावर है ना, उस इमेजिनेशन पावर को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कहानी की बात, यानी कि जो कहानी हमने पढ़ी है ना उससे रिलेटेड है। क्या है? पृष्ठ संख्या 1। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? आरिफ ने एक बार बोला कि हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं और अब्बा ने झट से ये बात मान ली। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब यहाँ पर आपको अपनी समझ से लिखना है। क्या दिया? अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। मतलब अब देखिए, घर में आप सभी छोटे हो और जितने बड़े हैं वो सभी आप पर किसी न किसी तरह से हुक्म चलाते हैं। नहीं, चलो पढ़ाई का समय हो गया, पढ़ाई करो, सुबह हो गई, उठ जाओ, स्कूल जाना है। नहीं, अभी खेलने का समय नहीं है, जब खेलने का समय होगा तब जाना। ये खा ले, नहीं ये खाने का समय नहीं है, अभी खाना खाने का समय, खा। तो हर कोई आपसे हर तरीके का हुक्म चलाता है। तो आपका भी मन करता है एक दिन हमें भी हुक्म चलाने के लिए मिले। तो यही बात अब्बा ने सोची होगी और आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत दे दी होगी। पृष्ठ संख्या 2 है। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़े के अधिकार मिल गए। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? अब एक दिन वो बीत गया, बहुत अच्छा था क्योंकि उनको बादशाहत मिली थी, और जब बीत गया तो कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। उन्होंने उस दिन होने के बाद क्या क्या सोच रहे होंगे? जैसे पहले हैं, आरिफ ने क्या सोचा होगा वो दिन खत्म हो जाने के बाद, अम्मा ने क्या सोचा होगा या दादी ने क्या सोचा होगा। अब ये सब क्या क्या सोच सकते हैं ये लिखते हैं। पहले है, आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा दिन रोज आए, क्योंकि उसको सारे अधिकार प्राप्त हुए थे तो उसे वो दिन बहुत आनंददायक लगाया था, बहुत मजा आया था उसे। तो उसे लगा कि काश ऐसे दिन बार बार आते रहें और ऐसे हम हमेशा हमारे साथ होता रहे, हम दूसरों पर हुक्म चलाते रहें। अब अम्मा ने क्या सोचा होगा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। मतलब हम हर जगह बच्चों को बांध नहीं सकते, उन्हें भी अपनी आज़ादी देनी चाहिए। तो इस तरीके से अम्मा ने सोचा होगा कि उनको भी आज़ादी अपने हिसाब से रहने, खाने, पीने, उठने बैठने की थोड़ी बहुत आज़ादी मिलनी चाहिए। अब दादी ने क्या सोचा होगा? दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं, और ये दिन बीत जाने के बाद दादी ने सोचा होगा कि हम कितना कष्ट देते हैं इन बच्चों को डेली, कि जल्दी उठो, नहीं तुम्हें ये नहीं खाना है, तुमको यही पहनना है, खाना पीना, उठना बैठना सोना सब कुछ बड़ों की मर्जी से, तो ये कष्ट ही तो है। तो यही चीज दादी ने भी सोची होगी। अब तुम्हारी बात, यानी कि आपकी बात क्या है? अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगे? अगर आपको भी इस तरीके से घर के सारे अधिकार मिल जाएं एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे? अब ये आपको अपनी सोच से लिखना है। अब आप सोचो कि अगर आपको बादशाहत मिलेगी तो आप क्या करोगे?
वही चीज आपको सोचनी है और लिखनी है। लिखेंगे कैसे, किस तरीके से, वो हम बताएंगे। सोच आपकी होनी चाहिए, तरीका हम बताते हैं। क्या है, अगर हमें घर में एक दिन के सारे अधिकार दे दिए जाएं, पहले तो हम क्वेश्चन का ही लिखेंगे, दे दिए जाएं, तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीजें बनाकर खाएंगे और खूब खेलेंगे। अब आप क्या है, आपको जो चीज ज्यादा पसंद है आप वो कर सकते हो। किसी को सोना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को बाहर खेलना पसंद है। तो जो चीजें आप करना चाहते हैं एक दिन की बादशाहत में, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। बहुत सारे काम बताए गए हैं, उनको करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। पूरे घर में सभी लोग उनको कई तरीके के काम बताते हैं, आरिफ और सलीम को। तो अब आपको बताना है, कहानी में वो सारे काम दिए गए हैं ना, तो जैसे बोला था कि गाना बंद करो, घर में शोर नहीं करो, बहुत सारे काम थे। तो अब आपको बताना है कि उन्हें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए थे, उन जैसे बड़ों ने बोला उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए था, और कौन कौन से काम उन्हें करने चाहिए थे। ये आपको अलग अलग वेरीफाई करके लिखने हैं। तो कैसे करोगे आप देखो, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, धीमी आवाज में गाना है, बाहर नहीं जाना, शोर न करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत के कर लेने चाहिए। ये ऐसे काम हैं जिन्हें हमें करना ही करना है। अब कोई आपको धक्का देके बोले कि नहीं नहाने जाओ, नहीं ब्रश करो, जाओ ब्रश करो, कपड़े बदलो, ये काम ऐसे हैं कि ये आपको खुद करने हैं। सुबह उठेंगे, ब्रश करना है, फ्रेश अप होना है, नहाना है, ये तो रूटीन है। आपको अपना होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, तो इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, ये आपको बगैर किसी शिकायत के चुपचाप करने चाहिए। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए। ऐसे काम, अब हमारा भी भाई खाना अच्छा, आप डेली अगर आपको मम्मा बोलेगी कि नहीं भाई पोहा खा लो, नहीं डेली बोलेगी पराठा सब्जी खा लो, आपको भी तो वेरिएशन चाहिए। नहीं आज हम इडली सांभर खाएंगे, नहीं आज हम सैंडविच खाएंगे, आज हम कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे या चोकोस खाएंगे, तो आपको भी डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते अच्छे लगते हैं ना। तो उसी तरीके से उन लोगों को भी अच्छे लगते होंगे, तो अलग अलग नाश्ता खाना, मतलब बेकार खाना खाने के लिए मना कर देना चाहिए, बेकार कपड़े पहनने के लिए मना कर देना चाहिए, इस तरीके के कामों को उन्हें मना कर देना चाहिए। अब तरकीब, अब आपको कुछ तरकीब सोचनी है। क्या है तरकीब, देखते हैं पहले प्रश्न को, फिर तरकीब लगाते हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे, मतलब जो उनके ऊपर सारी बाउंडेशन रखती थी ना, उनसे किस तरीके से बचा जाए, इसकी तरकीबें वो घंटों बैठकर सोचा करते थे। अब ये एक आपके सामने रखा गया स्टेटमेंट। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। मतलब इन सारी पाबंदियों से बचने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची, वो हमारी पार्ट में दी हुई है कि एक दिन की सारे अधिकार उन्हें दिए जाए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, वो चीज क्या है। काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां कोई न डांटे, उन्होंने ये तरकीब भी सोची होगी। हमें भी बड़ों के डांटने का अधिकार मिल जाना चाहिए, हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हो सकता है उन्होंने ये तरकीबें सोची हूं इस तरीके से बचने के लिए। दूसरा प्रश्न इसी स्टेटमेंट में है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। वो कौन सी तरकीब लगाई थी जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब उन्होंने क्या बोला कि एक दिन के लिए सारे अधिकार हमें दे दीजिए और हम जैसे रहते हैं वैसे सभी बड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने करी, तो इसलिए उनकी इच्छा पूरी हो गई और वो जो बड़ों को समझाना चाहते थे वो समझ भी गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। अब उन्होंने जो तरकीब सोची, क्या आप इससे अच्छी कोई तरकीब उन्हें सुझा सकते हैं। तो ये अब आप अगर सुझा सकते हैं तो उसे आपको यहां लिखना है। इससे अच्छा है कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए। बहुत सी आदतें ऐसी थी सलीम और आरिफ में जिनमें सुधार की जरूरत थी। ये तरकीब लगाने से अच्छा था कि अगर वो कुछ अपनी आदतों में सुधार कर लेते तो कुछ बाकी बची बातों को बड़े अपने आप मान जाते। ये हो सकता था। अब है अधिकार की बात।
जो दिए थे ना एक दिन के अधिकार, उनमें क्या है, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। ये क्या था, बड़ों के सारे अधिकार छीने जा चुके, उस बारे में था। तो अब इस स्टेटमेंट पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। क्या है, प्रश्न संख्या 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? किसने छीने थे अम्मी के अधिकार? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे, क्योंकि उनको सारे अधिकार एक दिन के लिए मिले थे। नेक्स्ट, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? क्या अम्मी को जो अधिकार प्राप्त थे, डांटने का, जल्दी उठाने का, ये सब क्या अधिकार अम्मी के उनको छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। अगर अम्मी के अधिकार हमने, तो बच्चों की भावनाओं को समझना माँ का काम होता है, तो उनको, अम्मी को भी माँ की भावना, बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए था। प्रश्न संख्या 3 है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? कौन कौन से अधिकार उन्होंने पार्ट में अम्मी के छीने थे? उन्होंने अम्मी के डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने थे। कि मतलब माँ का अधिकार था खानसामे को इंस्ट्रक्शन देना कि ये खाना बनना है, तो वो उन्होंने वो अधिकार छीन लिया कि नहीं आज ये बनेगा, सुबह जल्दी नहीं उठाना है, हमको डांटना नहीं है, ये सारे अधिकार उन्होंने छीन लिए थे। बादशाहत, एक दिन की बादशाहत प्राप्त हुई थी ना, अब उसी पर प्रश्न है। क्या है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। अब आपको पता करना है कि बादशाहत का मतलब क्या होता है, इस बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो क्या है, किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होता है। कोई बादशाहत मतलब कोई एक ऐसा टेरिटोरियल एरिया जहां पर हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे हुक्म चलेगा। जैसे आप लोगों का अपना अपना एक रूम होगा, तो वो रूम आपका अधिकार क्षेत्र है, इसमें क्या चीज कैसी रहेगी, ये मेरा अधिकार है। उसी तरीके से बादशाहत यानी कि जैसे पहले बादशाह राजा हुआ करते थे, तो बहुत बड़ा जो एरिया होता था उन पे उनका अधिकार होता था, तो उनकी मर्जी से शासन चला करता था। प्रश्न संख्या 2 है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। अब आपको पहले ये बताना है कि इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया। दूसरा, आप अगर कोई शीर्षक देना चाहते हैं तो वो क्या होगा। 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के हमें आंसर देने। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। अब आप कोई शीर्षक सोच सकते हैं, तो इस जगह पे आप उस शीर्षक को लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई समझ में आता है तो आप उसे यहां पर मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? मतलब उस दिन, जिस दिन उनको अधिकार प्राप्त हुए थे, सारे उनको काम भी करने पड़े थे, तो असली में बादशाह कौन बना था, आपको ये बताना है। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए 80 बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो कौन बना था बादशाह? बच्चे बने थे, क्योंकि बड़े जो काम करते थे वो सारे काम उनको करने को मिल गए थे। तो इस तरीके से बादशाह कौन बने? बड़े बच्चे बने, तो वो उनको एक दिन की बादशाहत प्राप्त हो गई थी। अब है तरमाल। बीच में आया था ना कि सारा तरमाल जो है अब आपा अपने लिए नहीं कर पाएंगी। अब उस तरमाल का क्या मतलब होता है? रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास ना रख सकती थी। तो ये किसके लिए बोला गया था? आपा अपने लिए, आपा के लिए था कि वो सब कुछ अपने लिए नहीं रख सकती थी। अब इसी पे प्रश्न है, क्या है, कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? अब कहानी के अंदर तरमाल किसको बोला गया था? अंडे और मक्खन को बोला गया था, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि दूध और बिस्किट उन लोगों को सामने रख दीजिए और अंडे और मक्खन हमको दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या था? अंडे और मक्खन को तरमाल कहानी में बोला गया था। तो कैसे कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीजों को तरमाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? अब तरमाल और कौन सी चीजें हैं? अब आपको जो पसंद है वो सारी तरमाल हो जाएंगी। जैसे इन चीजों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीजों को तरमाल कहा जा सकता है। तो अब आप बोल सकते हैं कोई भी हलवा, जो मिठाइयाँ, पकवान आपको पसंद है। छोले भटूरे आप बोल सकते हो, किसी को छोले भटूरे बहुत पसंद होते हैं, किसी को पाव भाजी बहुत पसंद होती है, तो इसे भी आप लोग तरमाल कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कुछ ऐसी चीजों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती हैं।
मतलब अब आपको जो चीजें तरमाल नहीं लगती आपको वो लिखना है। कैसी? यानी कि जो चीजें आपको पसंद नहीं होंगी, सिंपल सी चीज आएंगी। यहाँ पे क्या है, जैसे चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? देखो, तरमाल का मतलब ये होता है कि जिसे हम बहुत पसंद करते हैं और जिसे हम फ्रीक्वेंटली नहीं खाते, कुछ दिन के गैप्स पे खाते हैं। जैसे आज हम हलवा पूरी खा लेंगे तो कल हलवा पूरी थोड़ी ना मिलेगा, कल तो जाहिर सी बात है सिंपल चीज दाल चावल सब्जी रोटी मिलेगा। तो ये क्या, दाल चावल सब्जी रोटी हमारा रूटीन में हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। पहली चीज़ होती है कि हम ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, जंक फूड नहीं होता है ये चीज़। तो ये जो रूटीन में जो चीज़ें हम खाते हैं ये तरमाल की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो दाल चावल सब्जी रोटी ये सब चीज़ें तरमाल में नहीं आएंगी। प्रश्न संख्या 4 है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाव। अब ये जो हमने बोला ना, चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलियां, दूध, रोटी, अब इन सब चीजों को आप क्या नाम, अगर आप इसे तरमाल नहीं बोलोगे तो आप इसे क्या बोलोगे, क्या कहना चाहोगे? तो इन चीजों को हम खाद्य पदार्थ का नाम देना चाहेंगे, यानी खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली चीजों का नाम देना चाहेंगे। मनपसंद कपड़े। अब यहाँ पर मनपसंद कपड़े का बात क्या हुई थी, आरिफ और सलीम को उनकी आपा जो है उनकी मनपसंद कमीज उतरवा दिया करती थी और बेकार गंदे कपड़े पहना दिया करती थी। आपा एक दिन भारी साड़ी पहन के आती हैं तो बच्चे उनको बदलाने के लिए बोलते हैं। उसी तरह बड़े भाईजान जो हैं सफ़ेद कपड़े अपने पहन के आते हैं तो उनको बचाते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर मनपसंद कपड़े सबके अपने, आपके भी बहुत सी ड्रेसेस ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद होंगी ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर मनपसंद कपड़े में आती हैं। तो क्या दिया है, इस पे पहले एक हम स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे, फिर उस पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। क्या है, बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। प्रश्न संख्या 1, अब ये जो स्टेटमेंट है इस पे हमसे प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है। क्या है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। अब आप, जैसे हमने बोला ना, आप सबको भी अपने अपने कोई कपड़े बहुत अच्छे लगते होंगे। अब यहाँ पर आपको वो कपड़ा कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है ये आपको बताना है। जैसे मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है। अब आपको भी, जो भी आपका कार्गो पैंट हो सकता है, आपका जीन्स हो सकता है, आपकी शर्ट कोई अच्छी हो सकती है, जैकेट अच्छी हो सकती है, या गर्ल्स की कोई फ्रॉक है, कोई जीन्स टॉप है, कुछ भी है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप लिखोगे, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छी है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक। अब वो कपड़ा आपको क्यों पसंद है, तो अब आप सबसे पहले लिखोगे कि आपको कौन सा कपड़ा पसंद है और वो कपड़ा क्यों पसंद है। ये दोनों चीजें आप अपनी पसंद के हिसाब से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कौन कौन सी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं आपको। क्या क्या चीजें बेकार लगती हैं, पहनने की चीजें। अब जो जो चीजें हैं, सबसे पहली चीजें आती हैं पहनने की चीजें, पुराने कपड़े, फीके रंगों के कपड़े आदि। अब आपको जो चीजें पहनने में बेकार लगती हैं उसके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा आता है खाने पीने की चीजें। अब आपको खाने पीने में क्या चीजें नहीं अच्छी लगती उन्हें आप यहाँ लिखेंगे। अधिक मीठे चीजें, तीखी चीजें, खट्टी चीजें, एक घटिया और नकली पेय पदार्थ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो घटिया होते हैं, जो नकली होते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनी चलती हैं जो बेकार होती हैं, वो सारे आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आपको जो नहीं अच्छे लगते आप वहां लिख देना। नेक्स्ट है करने के काम। कौन से ऐसे काम है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना। अब कुछ को तो टीवी देखना अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है, तो जो भी आपको यहाँ करना अच्छा नहीं लगता आप उन्हें यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आता है खेल। कौन से ऐसे खेल हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, शतरंज, बर्फ का खेल, घुड़सवारी। तो अब आपको जो खेल नहीं पसंद है वो आप यहाँ पर, सब आपकी मर्जी से पूछा गया, जो जो चीजें आपको नहीं पसंद है वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से लिखना। लिखना कैसे ये हम आपको बताते हैं। अब है हल्का भारी। अब बहुत था ना, हल्की भारी भरकम साड़ी पहन कर गए, उसी तरह हल्की क्या चीज होती है, भारी क्या चीज होती है, ये चीज आपको इन प्रश्नों में पूछे जाएंगे। क्या दिया है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है। यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है, जो भारी साड़ी आपा पहन के जा रही थी, इतनी भारी साड़ी, तो यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वो देखना है। क्या है,
साड़ी का वजन ज्यादा था, मतलब वेट ज्यादा था साड़ी का, बहुत भारी थी, हैवी थी, पहन के चलना मुश्किल हो रहा था। साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने थे, यानी का जो बूटियां होती हैं साड़ी के ऊपर, जो प्रिंट्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े बने थे, इसलिए बोला गया है। साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, यानी कि एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी करके रखी हुई थी। तो जो हमारी इस कहानी में भारी साड़ी है उससे क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो सही है वो है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई का ज्यादा करी हुई थी, इसलिए उसको भारी साड़ी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, भारी विश्लेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है। अब जो यहाँ पर है ना, ये देखिए भारी बारिश, भारी काम, भारी अटैची, भारी साड़ी, तो ये जो यहाँ पर 4 चीजें, अब इसमें जो है ना ये संज्ञा है, बारिश, काम, अटैची, साड़ी, तो ये सभी क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषताएं जो शब्द बताते हैं वो विश्लेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर भारी सभी जगह विश्लेषण है, लेकिन इन सभी में यहाँ पर अलग अलग शब्दों में ये भारी इस्तेमाल किया गया। अब आपको इनके अंतर को हमें समझाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है भारी साड़ी। तो भारी साड़ी से में भारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कढ़ाईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा महंगी एक्सपेंसिव साड़ी होगी या ज्यादा एम्ब्रॉयडरी करी होगी, इसलिए भारी साड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे वजन से मतलब साड़ी का नहीं होता है। दूसरा है भारी अटैची। भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। किस चीज के लिए भी, मतलब बहुत ज्यादा वजन आ जाए, भारी हो जाए। अटैची जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मम्मा अटैची में कपड़े रखती है ना, तो क्या हो जाता है, बहुत वेट हो जाता है, आप उसको उठाने के, आप नहीं उठा सकते, आप उसको सिट कर सकते हो लेकिन उठा नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है, बहुत हैवी हो जाती है। तो वहां पर हैवी से मतलब है। नेक्स्ट है भारी काम। भारी काम में भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया, मतलब कोई काम बहुत ही मुश्किल हो, जिसे हमारे लिए करना मुश्किल हो, उसको बोला जाता है भारी काम। और भारी बारिश का मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, बरसात होना यहां पर होता है। अब है नेक्स्ट, भारी की तरह हल्का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे भारी शब्द अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया गया और सब जगह उसका अर्थ अलग था, उसी तरह हल्का भी अलग अलग अर्थों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि वो शब्द कौन से हैं जिनके साथ हल्का अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन। तो यहां पर सब कैसे अलग है। अब देखिए हल्का कपड़ा, हल्का कपड़े का मतलब होता है प्लेन कपड़ा, ज्यादा उसमें कलाकारी या एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट नहीं, इसलिए वो हल्का कपड़ा है। हल्का काम मतलब बहुत इजी वर्क, तो वो कहलाता है हल्का काम। हल्का लड़का का मतलब यहाँ का हुआ, मतलब दुबला पतला सा लड़का है, इसलिए हल्का लड़का बोला गया। हल्का डिब्बा यानी कि डिब्बे का वेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि वो डिब्बा अंदर से खाली है। हल्का बर्तन की मोटाई और जो है ना होता है, आप देखेंगे कुछ बर्तन बहुत मोटे और हैवी होते हैं, कुछ पतले होते हैं, ऐसे दबाव ऐसे दब जाएंगे। तो यहाँ पर बर्तनों की मोटाई से मतलब होता है। तो यहाँ पर हल्का अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थों के साथ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया पार्ट का और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी देख लिए। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स आप कहाँ देखेंगे, या जो आ चुके हैं या आने वाले हैं उन्हें आप कहाँ देखेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम लिखा है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आप क्लास 5th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको हिंदी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी का दिया हुआ है, यहाँ वॉच नाउ लिखा है, आप इसे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 5th के हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो भी वीडियो आपको देखना है अब नीचे यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब वीडियो देखते जाइए और अपने आप को अच्छे से हिंदी में समझाते जाइए कि कैसे क्या चीज़ें हैं, हम आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन
आगे और भी बहुत से वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।